तो चलिए हम आपको ले चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे हम देखेंगे वहाँ फोकस करें, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, कुछ कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह का कंपाउंड है, एक सिस्टम ए में आता है, एक सिस्टम बी में, कॉपी में लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम ए के अंदर कौन आता है, ठीक है। सिस्टम ए में रहने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। कौन सा कंडीशन है? तो लिखा है कार्बन इज नॉट प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। कह रहा है कि सिस्टम में वही कंपाउंड आएगा जिसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होगा, जिसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होगा। जैसे देखो हाँ, इसका जो पहचान है, इसका एक फार्मूला है सिस्टम ए वाले कंपाउंड का, आर जेड। क्या लिखा हुआ है? आर और जेड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पे आर क्या है? रेडिकल में, आर जो है रेडिकल का नाम है, जेड क्या है? फंक्शनल ग्रुप का नाम। समझ में आ रहा? सिस्टम ए में जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव आएगा उसका फार्मूला क्या होगा? आर जेड। आर जहाँ पे क्या होगा? रेडिकल का नाम, जेड क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप का नाम। जैसे देखो अब फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आ सकता है, हम क्या बोले हैं? कंडीशन पहले ये है, उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होना चाहिए सिस्टम में रहने के। जैसे देखो SO3H, कहीं पे कार्बन दिख रहा है? एस है, वो है 3H है, इस फंक्शनल ग्रुप SO3H, इसका पूरा नाम क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होता है जी? सल्फोनिक एसिड। OH अगर फंक्शनल ग्रुप है, इसका क्या नाम होता है? अल्कोहल। यहाँ भी कार्बन है, कहीं पे नहीं है। X अगर X रहे तो इसको क्या बोलते हैं? हैलाइड। एक्स की जगह क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन। एसएच अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको क्या बोलते हैं? थायोअल्कोहल। क्या बोलते हैं? इसे याद रखना पड़ेगा। देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या होता है? ईथर। क्या नाम होता है जी? ईथर। देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, एंड डबल बॉन्ड हो, एंड सिंगल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? देखो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन दिख रहा है, यहाँ कार्बन है क्या? नहीं। यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, नहीं है। ये पहचान, कार्बन फंक्शनल ग्रुप में नहीं होना चाहिए सिस्टम में रहने के लिए, उसका क्या नाम है याद रखना पड़ेगा। और देखो जैसे देखो फोकस करो, अच्छा जा रहा है ना? जैसे NH2 है, देखो यहाँ भी कार्बन नहीं है, या NH है या N है ना, इसको सभी को बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं? ये भी सिस्टम में आता है। CN जो है, तो देखो ये CN में यहाँ पे कार्बन तो आ रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? होना चाहिए कार्बन फंक्शनल ग्रुप में नहीं होना चाहिए, लेकिन कार्बन है तब पर भी ये सिस्टम में आता है। ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे CN को साइनाइड बोलते हैं, NC है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ये भी सिस्टम में आएगा। C डबल बॉन्ड हो, जिसको बोलते हैं कीटोन, ये भी सिस्टम के अंदर आएगा। समझ में आ रहा? अब इधर देखो, ये तो था तुमको फंक्शनल ग्रुप का नाम। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा इस सिस्टम के अंदर जो जिसमें कार्बन नहीं हो? सिर्फ इस तीनों को छोड़ के एक्सेप्शन वाला है, इसमें कार्बन आता है, हम इसको भी सिस्टम में रखते हैं। ये तो जेड का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का नाम, जो बताया आर। ये जो आर दिया हुआ देखो, इसमें क्या लिखा हुआ? आर क्या होता है? रेडिकल नहीं। आर क्या होता है? रेडिकल। अब रेडिकल क्या होता है उसको थोड़ा समझा देखो। रेडिकल भी बहुत तरह का होता है। सबसे पहला जो रेडिकल आता है उसको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल। क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट रेडिकल। वैसे रेडिकल को बोलते हैं जिसका वैलेंसी एक होता है। मोनोवैलेंट रेडिकल को क्या बोलते हैं? पूरा आ रहा है सब कुछ। मोनोवैलेंट रेडिकल को क्या मतलब क्या होता है? इसका वैलेंसी एक होता है। जैसे देखो आर जो है RH, ये कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दोगे, यहाँ पे R पे क्या बचेगा? एक डैश, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं? अल्काइल। जैसे देखिए CH पर क्या बोलते हैं? मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा? CH3 डैश, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? देखो ये C2H6, इस C2H6 का पूरा नाम क्या होता है? इथेन। C2H6 का पूरा नाम क्या होता है? इथेन। इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड CH2CH3, C2H5 बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? आप देखो यहाँ पे देखो CH3 CH2CH3, जिसको बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। क्या होता है? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा? प्रोपाइल बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C3H7। देखो जैसे देखो CH3 CH2 CH2 डैश, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? इसी को लिखने का एक और तरीका है। जैसे देखो यहाँ पे सीधा था तो नॉर्मल प्रोपाइल, अगर इधर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डैश CH3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 ऐसे ही रहने दो, इस CH3 को नीचे ले आओ, CH के नीचे CH3। इस ये किस तरह का स्ट्रक्चर लगा? आइसो कल बताया था ना, आइसो, जिसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? तो देखो प्रोपेन में से अगर हाइड्रोजन हटाए तो प्रोपाइल बनाओगे दो तरीके से, पहले एक नॉर्मल प्रोपाइल के फॉर्म में, एक आइसो प्रोपाइल के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान देने होंगे। सबसे पहला है सेकेंडरी। सेकेंडरी कब इस्तेमाल होता है? सेकेंडरी को शॉर्ट फॉर्म में SEC बोलते हैं। सेकेंडरी का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? देखो ये फ्री वैलेंसी इज प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन एटम। हम पहले पढ़ा चुके हैं 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं, 4 डिग्री किसको कार्बन बोलते हैं। कह रहा अगर फ्री वैलेंसी कहाँ प्रेजेंट हो? 2 डिग्री कार्बन पे। कहाँ पे प्रेजेंट हो? 2 डिग्री कार्बन पे फ्री वैलेंसी अगर प्रेजेंट है। फ्री वैलेंसी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। फ्री वैलेंसी मतलब कोई वैकेंट जगह है, मतलब कुछ उसमें जोड़ सकते हैं किसी आइटम को, किसी एलिमेंट को। अगर फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है 2 डिग्री कार्बन एटम यानी सेकेंडरी कार्बन एटम पे, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं?
सेकेंडरी का इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स के रूप में। किसका इस्तेमाल करते हैं? सेकेंडरी को प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है अगर फ्री वैलेंसी 2 डिग्री कार्बन एटम यानी सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट है, उस केस में हम लोग प्रीफिक्स के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? सेकेंडरी का। किसका? अब देखो अगला है टर्शियरी। क्या है जी? टर्शियरी को शॉर्ट फॉर्म में टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर। इसका कब इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स के रूप में? प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है, किसी भी शब्द के। जैसे देखो ये फ्री वैलेंसी इज प्रेजेंट है 3 डिग्री कार्बन एटम। मान लो अगर फ्री वैलेंसी 3 डिग्री कार्बन एटम में प्रेजेंट है, 3 डिग्री कार्बन एटम टर्शियरी कार्बन एटम है, तो हम किसको इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स के रूप में? टर्शियरी को। किसको इस्तेमाल करते हैं? टर्शियरी। अब देखो प्रीफिक्स चेकिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कैसे किस प्रीफिक्स का पहले इस्तेमाल करेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले कोई कंपाउंड दिया रहेगा तुमको, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बना हुआ कंपाउंड, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि नॉर्मल है कि नहीं। क्या चेक करेंगे? नॉर्मल है कि नहीं। अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर क्या चेक करेंगे? आइसो। क्या चेक करेंगे? आइसो नहीं होगा तो क्या चेक करेंगे? नियो। और नियो नहीं होगा तो क्या चेक करेंगे? सेकेंडरी। और सेकेंडरी नहीं होगा तो क्या चेक करेंगे? टर्शियरी। ये 5 गो जो चीज है यही प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है। पहले क्या चेक करेंगे? प्रीफिक्स का चेकिंग ऑर्डर। पहले चेक करेंगे नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मल नहीं है तो आइसो है कि नहीं, आइसो नहीं है तो नियो है कि नहीं, नियो नहीं होता है तो सेकेंडरी है कि नहीं, सेकेंडरी नहीं होगा तो टर्शियरी है कि नहीं। इसी 5 में से कोई ना कोई होगा। नॉर्मल कैसे? नॉर्मल का पहचान क्या होता है? सीधा सीधा अगर है तो क्या कहेंगे? नॉर्मल। आइसो, आइसो का पहचान देखो ये सर, CH पे CH3 CH3, ये क्या होता है? आइसो। क्या होता है? हाँ। नियो का मतलब क्या होता है? देखो कल बताए थे CH2 डैश सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसी को बोलते हैं नियो। देखो CH2 डैश कार्बन बगल वाले कार्बन में कितना CH3 है? 3, इसको बोलते थे नियो। कल हम बताए थे कि नहीं? सेकेंडरी कैसे पहचानेंगे? अगर 2 डिग्री कार्बन एटम पे फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है तो सेकेंडरी, और 3 डिग्री कार्बन पे फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? टर्शियरी। देखो नॉर्मल आइसो नियो का तो कल हम एग्जांपल से समझा चुके हैं। अब हम एग्जांपल से तुमको समझाएंगे कि सेकेंडरी कैसे करते हैं। सेकेंडरी अभी बताया ना, लिखा है, इसका एग्जांपल से समझाएंगे कि सेकेंडरी कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी एग्जांपल से बताएंगे टर्शियरी कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखिए इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3, किसका होता है? जो बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। इस नॉर्मल ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन अगर हटा देते हैं तो ब्यूटाइल बनेगा। तो देखो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दो, CH2 डैश बना, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटाइल। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो CH3 है, CH2 है, और देखो यहाँ से क्या करें? एक और हाइड्रोजन हटा दें, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो एक वैलेंसी वैकेंट जगह खुलेगा, डैश आ जाएगा, और बाकी CH2 बाकी हाइड्रोजन कहाँ पर रख देंगे? हटा के यहाँ पे डाल देते हैं। समझ में आ रहा? तो CH3 इधर हो गया। तो ये कार्बन कैसा है बताओ? ये कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा? एक कार्बन, 2 कार्बन। तो कैसा कार्बन हुआ? 2 डिग्री। कैसा कार्बन हुआ? 2 डिग्री। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो CH3 CH2 CH, ये CH3 नीचे रख दो, आई डैश को उधर ले जाओ, ऐसे रख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? देखो ये फ्री वैलेंसी कहाँ प्रेजेंट है? 2 डिग्री कार्बन एटम। ये फ्री वैलेंसी, इसी को क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी किस कार्बन पर है? ये 2 डिग्री कार्बन है। क्यों 2 डिग्री है? क्योंकि कार्बन खुद किससे कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये 2 कार्बन से। समझ में आ रहा? ये कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। तो ये कहलाता है 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बन का फ्री वैलेंसी है, तो इस यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? सेकेंडरी। क्या यूज करेंगे? ये पहले ब्यूटान था, इसका पूरा नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटान। क्या नाम होगा? सेकेंडरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपाउंड है CH3 CH3 CH3, इसमें से अगर क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। तो देखो CH3 CH, नीचे में CH3, यहाँ से कार्बन हटाओ तो यहाँ बैलेंसी आएगा, फ्री वैलेंसी आया। तो इसको बोलेगा, इसका नाम क्या लिखेंगे? तो बताओ, ये वाला देखो CH CH3 CH3, ये किसका नाम है? आइसो। इसको क्या बोलते थे? आइसो। और ये इथाइल के बाद ब्यूटाइल है, तो इसको पूरा नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल। क्या नाम है? आइसोब्यूटाइल। अब हम क्या करते हैं? देखो इसी को ऐसे करते हैं कि देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, इस कार्बन पे ये कार्बन ऊपर डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? ये कार्बन ऊपर डाल देते हैं, तो यहाँ पे एक वैकेंट जगह खुल जाएगा, खाली जगह छूट जाएगा, है ना? तो ये खाली जगह छूटा तो ये कार्बन अब क्या बन जाएगा? तो ये कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो क्या कहलाएगा? ये कार्बन कहलाता है टर्शियरी कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम। तो ये ब्यूटाइल था, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। तो कौन सा यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? ये फ्री वैलेंसी है। ये फ्री वैलेंसी मतलब खाली जगह, किस कार्बन में खाली जगह? 3 डिग्री कार्बन पे। यहाँ पे यूज करेंगे टर्शियरी यानी टर्टिब्यूटाइल। इसको क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड का नाम होगा टर्टिब्यूटाइल। तुमसे पूछेगा, डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा नॉर्मल ब्यूटाइल को कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 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 डैश। तुमसे पूछेगा आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल को कैसे लिखेंगे? तो CH डैश CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तुमसे पूछेगा आइसो ब्यूटाइल CH2 डैश
है ना, CH2 डैश सिंगल बॉन्ड CH3 ये सब डायरेक्ट याद रखना चाहिए। डायरेक्ट परीक्षा में है नॉर्मल ब्यूटाइल, तो नॉर्मल ब्यूटाइल से पहले पूछेगा नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन कैसे लिखोगे, CH3 CH2 तुमको बोलेगा नॉर्मल ब्यूटाइल कैसे लिखोगे, CH3 CH2 डैश। तुमसे बोलेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखो, तो कैसे लिखोगे, CH डैश CH3 CH2 तुमसे बोलेगा आइसो ब्यूटाइल लिखो, कैसे लिखोगे, CH2 डैश CH3 तुमसे बोलेगा टर्ट ब्यूटाइल लिखो, कैसे लिखोगे, सिंगल बॉन्ड C पे CH3 और बैलेंस डैश। अब आगे देखो, ये था मोनोवैलेंट रेडिकल, समझना, जिसमें बैलेंस एक हो। अब अगला है पॉलीवैलेंट रेडिकल। कौन सा रेडिकल है, पॉलीवैलेंट रेडिकल। पॉलीवैलेंट रेडिकल मतलब एक से ज्यादा अगर खाली जगह है, एक से ज्यादा वैकेंट जगह है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 2 हाइड्रोजन फॉर्म ए सिंगल, अगर मान लो किसी सिंगल कार्बन एटम में से, मतलब किसी एक कार्बन एटम में से अगर 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं, -2H है, -2H मतलब अगर किसी सिंगल कार्बन एटम में से क्या हटा देते हैं, 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं एक ही कार्बन से, तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे, अल्काइलिडीन। क्या लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे जी, अल्काइलिडीन। अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटेगा उसका नाम क्या लिखा जाएगा, अल्काइलिडीन। क्या लिखा जाएगा, अब यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, 2 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट, मान लो 2 बगल वाले कार्बन से, एक इधर एक हाइड्रोजन एक कार्बन से हटेगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से हटेगा, 2 बगल वाले कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन का 2 अगल बगल वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा दें, तो उसके नाम क्या लिखेंगे, अल्काइलिन। क्या नाम लिखेंगे, अल्काइलिन। अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटता है तो उसका नाम क्या लिखेंगे, अल्काइलिडीन। क्या नाम लिखेंगे, अल्काइलिडीन। अगर 2 बगल वाले कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन हटता है तो उसका नाम क्या लिखते हैं, अल्काइलिन। क्या नाम लिखते हैं, अल्काइलिन। अब यहाँ पे देखो -3H फ्रॉम ए सिंगल कार्बन, अगर किसी एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन हटता है, कितना हाइड्रोजन, 3, तो उस केस में उसका नाम लिखेंगे अल्काइलिडाइन। क्या नाम लिखेंगे, अल्काइलिडाइन। फिर से देखो, इसको याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी सिंगल कार्बन से, किसी एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन हट जाए तो क्या नाम लिखेंगे उसका, अल्काइलिडीन। किसी एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन हट जाए तो क्या नाम लिखेंगे, अल्काइलिडीन। अगर किसी 2 अगल बगल वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन हट जाए तो अल्काइलीन। क्या नाम लिखेंगे, अल्काइलीन। 2 अगल वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटेगा तो अल्काइलीन। अगर किसी एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन हट जाए तो उसका नाम क्या रखेंगे, अल्काइलिडाइन। किसी एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन हट जाए तो क्या नाम रखेंगे, अल्काइलिडाइन। क्या नाम आया, अल्काइलिडीन, अल्काइलीन, अल्काइलिडाइन। क्या कितने तरह का है, अल्काइलिडीन, अल्काइलीन, अल्काइलिडाइन। अल्काइलिडीन का नाम रखेंगे, अल्काइलिडीन का नाम रखेंगे जी, अल्काइलिडीन नाम कब रखेंगे, जब किसी एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन हट जाए। अल्काइलिन कब नाम रखेंगे, जब किसी 2 अगल बगल वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन हट जाए। अल्काइलिडाइन कब नाम रखेंगे, किसी एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन हट जाए। अब देखो इसी को हम एग्जांपल से समझाने जा रहे हैं, तीनों का देखिए यूज क्या है ये बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH, इसको क्या पढ़ते हैं, मीथेन। क्या पढ़ते हैं, मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा तो CH3 डैश बचेगा, उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या बनेंगे, मिथाइल। देखो ये कार्बन में अब CH3 डैश है, अब इस CH3 डैश इस मीथेन में से क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं। कितना हाइड्रोजन हटाते हैं, 2। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन हटा रहे हैं, 2। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो 2 को वैलेंसी आ जाएगा, CH2। पहले 4 हाइड्रोजन था तो CH2 रहेगा, 2 हाइड्रोजन था तो CH2, और 2 को वैकेंट जगह, तो ऐसा बनेगा CH2, 2 हाइड्रोजन हटा तो 2 को वैलेंसी वैकेंट जगह आ गया। समझ में आ रहा है, तो 2 वैकेंट जगह है, किसी एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा दी, देखो किसी एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन हटा, 2, इसका नाम क्या होगा, अल्काइलिडीन। इसका नाम क्या था, मीथेन, तो इसका नाम होगा मिथाइलिडीन। क्या नाम होगा, मिथाइलिडीन। इस तरीके समझ में आ रहा है, क्या नाम क्या हो जाएगा, CH2 डैश 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 मिथाइलिडीन, ऐसी को बोलते हैं मिथाइलिन। क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब देखो, अब ये जो CH हो रहा है ना मीथेन, इसमें से एक कार्बन से, सिंगल कार्बन से 3 हाइड्रोजन हटा दो, कितना, 3। इस कार्बन से अगर हम 3 हाइड्रोजन लगातार हटा दो, देखो किसी सिंगल कार्बन से अगर 3 हाइड्रोजन हटा दो तो क्या नाम आता है, अल्काइलिडाइन। क्या नाम आता है, अल्काइलिडाइन। 4 हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन हटा, ऐसे एक हाइड्रोजन बचेगा CH, 3 को वैकेंट जगह आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन की अल्काइलिडाइन, इसका नाम क्या होगा, मिथाइलिडाइन। क्या नाम होगा, मीथेन था ना इसका नाम, तब क्या होगा, मिथाइलिडाइन। समझ में आ गया। देखो और एग्जांपल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3, उसको बोलते हैं C2H6, इसी का पूरा नाम इथेन। क्या बोलते हैं इसको, इथेन। देखो इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाओ, तो क्या बचेगा, CH3 CH2 डैश, इसको बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं, इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाओ क्या बनेगा, इथाइल। अब देखो ये CH3 CH2 है, देखो CH3 CH2, अब इसमें से इस कार्बन से, देखो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन था ना, एक हाइड्रोजन और हटा दो, इस कार्बन से एक और हाइड्रोजन हटा दो, किसी एक कार्बन से अगर ये देखो एक हाइड्रोजन हटाओगे तो देखो यहाँ पे 2 जगह आ जाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन था ना, इसमें एक हाइड्रोजन हटा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 CH डैश डैश, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिडीन। क्या नाम होगा, जैसा 2 हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ, सिंगल कार्बन अल्काइलिडीन है ना, इसका नाम होगा इथेन था तो इथाइलिडीन। क्या नाम होगा, इथाइलिडीन। अब क्या करते हैं, देखो ये 2 कार्बन है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा दो, ये वाला केस। देखो अगर 2 अगल बगल वाला कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा दें तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से भी, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बचेगा, देखिए CH2 बचेगा, आएगा डैश, यहाँ से भी हाइड्रोजन तो क्या होगा, CH2 डैश। समझ आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, क्या नाम है, देखो अल्काइलिन
इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन। क्या नाम होगा? इथाइलिन। समझ में आ रहा? यहाँ पे एक होगा, यहाँ से हटा होगा ना, तो CH2, तो यहाँ पे CH होगा। क्या होगा? CH। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, ये CH3, ये CH3 CH2 था ना, ये CH3 ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये जो CH3 ऐसे ही रहने देता है, इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? 3। समझ में आ रहा? अच्छा, यहाँ से हम हटा रहे हैं जी, तब तो ठीक है, CH2 ही होगा। क्या होगा? हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ से भी हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं तो CH2 डैश हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, अब हम क्या करते हैं, इस कार्बन का तीनों हाइड्रोजन हटा देते हैं। देखो, फिर किसी सिंगल कार्बन से तीनों हाइड्रोजन हटा दोगे, उसके नाम में क्या लगेगा? अल्काइल डाइन। क्या नाम लगेगा? अल्काइल। देखो, इसमें से तीनों हाइड्रोजन हटा दोगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड C पे 3 को वैलेंसी, इसका नाम क्या होगा? इथाइलिक डाइन। क्या नाम होगा? इथेन था तो इसका नाम क्या होगा? इथाइलिक डाइन। अभी और एग्जांपल देखो, कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी काम आएगा। 11वीं क्लास में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़े हुए, 12वीं क्लास, सब जगह ये सब चीज़ काफ़ी इस्तेमाल होता है। पूरे 12th क्लास 11th क्लास हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। जैसे देखो, स्पेशल पॉइंट है, कुछ स्पेशल पॉइंट है जिसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, लोगों को पता नहीं रहता है, जिसकी वजह से गलती होता है, नॉलेज नहीं रहता है, इसको तुमको याद रखना है। कैसे याद रखें? देखो, अगर ऐसा लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, क्या लिखा है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसको बोला जाता है विनाइल। क्या बोला जाता है? विनाइल। तुमसे पूछेगा विनाइल, विनाइल का मतलब क्या है? विनाइल का मतलब क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH डैश। क्या बोलेंगे? विनाइल का मतलब क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखो, विनाइल का मतलब क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा? तुमसे पूछेगा एलाइल, एलाइल किसको बोलते हैं? एलाइल का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। क्या होता है? एलाइल का मतलब क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। डायरेक्ट तुमको याद रखना पड़ेगा। तुमसे डायरेक्ट पूछेगा विनाइल, बताओ विनाइल क्या है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, इसको विनाइल बोला जाता है। तुमसे पूछेगा एलाइल किसको बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। तुमसे पूछेगा प्रोपर गैल क्या होता है? क्या पूछेगा? प्रोपर गैल का मतलब क्या होता है? प्रोपर गैल का मतलब होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। क्या होता है? प्रोपर गैल का मतलब क्या होता है जी? CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। फिर से देखो, विनाइल का मतलब क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। एलाइल का मतलब क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। तुमने पूछा प्रोपर गैल का मतलब क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। अब देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस रिंग को तो आगे हम और बढ़िया से समझाएंगे। देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन का रिंग दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल अल्टरनेट पोजीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखा ना, इस रिंग में कितना डबल बॉन्ड है? 3। और 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इसी C6H6 को कहा जाता है बेंजीन। क्या बोला जाता है? बेंजीन। लिख लेना, इसको बोला जाता है बेंजीन। C6H6 इसका नाम होता है बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। और बेंजीन को ही एक और नाम है फीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन को ही क्या बोलते हैं? फीन। क्या बोलते हैं? अब देखो, इस बेंजीन में से मेरा माने एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। बेंजीन में से क्या कर देते हैं? एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। देखो, बेंजीन था, ये हाइड्रोजन अगर हटा देते फ्री वैलेंसी, ये रह जाएगा बॉन्ड, इसको क्या होगा? फ्री वैलेंसी। तो यहाँ पे ये C6H6 था, अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बनेगा? C6H5। यहाँ पे डैश रहेगा, तो इसको बोला जाता है फिनाइल। क्या बोला जाता है? फिनाइल। ये जो स्ट्रक्चर बना, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद C6H5 डैश, इसको बोला जाता है फिनाइल। क्या बोला जाता है? फिनाइल। फिनाइल को क्या बोलते हैं? PH। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं फाइ। क्या बोलते हैं? फाइ। देखो, फिनाइल को PH लिखे, या इसी को बोला जाता है फाइ, इसी को बोला जाता है। अब देखो दूसरा, एक यहाँ 5वां नंबर, देखो ये रिंग है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो यही वाला सेम चीज है, बस यहाँ पे क्या लगा हुआ? CH3। क्या लगा हुआ? बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर CH3 लगा रहता है तो उसको बोलते हैं टोल्यूइन। क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? टोल्यूइन। क्या नाम होता है? टोल्यूइन। ये टोल्यूइन क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेंजीन रिंग के ऊपर में CH3 लगा रहता है, इसको क्या पढ़ते हैं? टोल्यूइन। क्या पढ़ते हैं जी? टोल्यूइन। 12वीं क्लास में सर बार बार आएगा। ये बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर CH3 लगा रहे हैं तो इसको बोला जाता है टोल्यूइन। क्या बोला जाता है? टोल्यूइन। देखो, ये टोल्यूइन में से क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। देखो, टोल्यूइन में से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, 3 उसमें से क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हटाता है। अच्छा बताओ, कार्बन में से एक हाइड्रोजन हट रहा है, कार्बन में से क्या ना हट रहा है? एक। देखो यहाँ पे बेंजीन नहीं है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा तो क्या होता है? 2 हाइड्रोजन बचा, CH2, एक डैश आ गया ना, हटा तो इसके लिए डैश, वैकेंट जगह, खाली जगह है ना, फ्री वैलेंसी जगह, तो ये वैकेंट जगह है, तो इसका क्या हो गया? बेंजीन पे CH2 डैश। क्या हो गया? बेंजीन पे CH2 डैश, इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम होता है? बेंजाइल। एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो बचा रिंग के ऊपर में CH2 डैश को पूरा क्या पढ़ते हैं? इसको बेंजाइल। क्या पढ़ते हैं? बेंजाइल। डायरेक्ट पूछेगा परीक्षा में बेंजाइल किसको बोलते हैं, तो लिखना पड़ेगा बेंजीन के ऊपर में CH2 डैश। अब देखो यहाँ पे से मेरा मन एक और हाइड्रोजन हटा देता है। देखो मेरा मन क्या है? 3 हाइड्रोजन है ना, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं। क्या हाइड्रोजन? हम बताओ, किसी एक कार्बन में से 2 हाइड्रोजन हटा देते, किसी एक कार्बन में से कितना हाइड्रोजन हटा रहा है? इसका नाम क्या होता है? अल्काइलिडीन। क्या नाम होता है? तो इसका नाम था पहले बेंजाइल, अब इसका नाम होगा बेंजाइलिडीन। क्या नाम होगा? बेंजाइलिडीन। देखो बेंजीन के ऊपर में CH, 2 को फ्री वैलेंसी है,
इसका नाम हुआ बेंजाइलिडीन। अब बेंजाइलिडीन को ही बोलते हैं बेंजल, बेंजाइलिडीन को ही क्या बोलते हैं? बेंजल। मेरा मन है इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन हटा दे। तो किसी सिंगल कार्बन से तीनों हाइड्रोजन हट जाए तो उसका नाम क्या होता है? अल्काइलिडाइन। क्या नाम होता है? अल्काइलिडाइन। तो देखो इस टोल्यूइन में से तीनों हाइड्रोजन हट गया तो देखो 3 को फ्री वैलेंसी आ गया, आया कि नहीं? तो इसका नाम अब होगा बेंजाइलिडाइन। क्या नाम होगा? बेंजाइलिडाइन। इसी को बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट तुमको बोलेगा परीक्षा में बताओ टोल्यूइन क्या है, बेंजीन के ऊपर में CH3। तुमसे पूछेगा बेंजाइल क्या है, बेंजीन के ऊपर में CH2 डैश। तुमसे पूछेगा बेंजाइलिडीन या बेंजल क्या है, CH2 डैश। तुमसे पूछेगा बेंजाइलिडाइन या बेंजो किसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर C3 डैश, 3 फ्री वैलेंसी। समझ मारा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आगे की कहानी आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।